कोरोना वायरस, साइंटिस्ट क्लेम फर्स्ट ह्यूमन री इन्फेक्टेड विद कोविड-19। ऐसा कवर किया है इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर ने। अर्थात कोविड-19 जिनको एक बार हो गया है वो दोबारा से री इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं, चलिए। लेकिन उससे पहले लाइव मिनट ने भी इसे कवर किया है 24 अगस्त 2020 को, और ई हांगकांग टेकी बिकम्स फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस री इन्फेक्शन, साइंटिस्ट ने ऐसा ट्वीट किया। मामला क्या रहता है कि एक 33 साल का ओल्ड आदमी ये फर्स्ट बार इन्फेक्टेड हुआ था सार्स कोविड-19 से लास्ट मार्च में। लेकिन उसके बाद 4.5 महीने के बाद ही वो जब अगेन ट्रेवलिंग करने यूरोप गया तो उसे एयरपोर्ट स्क्रीनिंग में जब वहाँ से वो लौट रहा था टू हांगकांग फ्रॉम स्पेन तो उसे कोविड-19 के लक्षण दिखाई दिए। लेकिन यह महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? तो क्योंकि इससे पहले बहुत सारे ऐसे न्यूज़ेज हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जो कि दावा करते हैं कि अगर एक बार किसी को कोविड-19 हो जाता है तो उस पर एंटीबॉडीज तैयार हो जाती हैं, देन उसको बाद में कोविड-19 नहीं होता। ऐसा माना जा रहा था कि अगर एक बार कोई रिकवर हो गया दोबारा से नहीं होता। लेकिन यह रिपोर्ट, यह इंसिडेंट ने कहीं ना कहीं उन रिपोर्ट्स को फीका कर दिया है। जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या कहा है कि दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ए पेशेंट हु रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 बट गॉट अनदर एपिसोड ऑफ कोविड-19 आफ्टरवर्ड्स। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है कि जितने लोग रिकवर हो रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि वो ठीक हो रहे हैं 90%, 80%, जहाँ जैसा भी जियोग्राफिकल है, लेकिन ये दोबारा से इन्फेक्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चिंता वाली बात है। लेकिन अभी इस इंसिडेंट को लेके एक्सपर्ट्स का कहना है कि हम किसी एक मामले को लेके इतने बड़े किसी रिजल्ट पे जंप नहीं कर सकते, हम कंक्लूजन नहीं दे सकते। इसीलिए हो सकता है कि मिलियंस में एक केस हो, तो ऐसे में उनको वेट करना है, देखना है और रिजल्ट जारी करनी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये डिस्कवरी एक कंसर्निंग है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी कोविड-19 पेशेंट जो है तो वो अगर रिकवर हो जाता है तो कितने लॉन्ग टाइम तक उस पर एंटीबॉडीज उसकी वर्क करेंगी एंड कितने टाइम तक वो री इन्फेक्ट नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक फर्दर जो स्टडीज अभी चल रही हैं उसी के बाद ये फाइनल कंक्लूजन पे हम जा पाएंगे। लेकिन जो ऐसा केस सामने आया है इससे कहीं ना कहीं एक बार अगर एंटीबॉडीज और टी सेल्स अगर बन गए हैं उसके बाद भी री इन्फेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, तो वे कुछ अमाउंट ऑफ पीरियड के लिए ही कहीं ना कहीं वैलिड है। तो कोविड-19 प्रिवेंशन के लिए जो सबसे कारगर तरीका हो सकता है वो वैक्सीन ही हो सकता है, ऐसा नज़र में आता है। क्योंकि जो इम्यूनिटी है वो फर्स्ट इन्फेक्शन के बाद भले एंटीबॉडी तैयार हो जाती हैं लेकिन वो शॉर्ट लास्टिंग रहती हैं, वो परमानेंट नहीं रहती। लेकिन अगर किन्हीं एक को कोविड-19 हो जाता है और फिर उनको छूट दे दी जाती है या फिर वो अपने आप से प्रिकॉशंस लेना बंद कर देते हैं कि अब तो उनको कोविड-19 नहीं होगा, तो ऐसे में ज़्यादा चांसेस हैं कि ये फिर से बूस्ट करेगा, आउटब्रेक होगा ये पेंडेमिक एंड कहीं ना कहीं ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए खतरा बनेगा। इवन जो कोविड-19 इन्फेक्टेड हो गए हैं उनको कहीं ना कहीं मेजर्स फॉलो करना होगा। एपिडेमियोलॉजिकल कंट्रोल का जो मेजरमेंट्स है WHO द्वारा गाइडलाइंस जारी किया गया है और उनको फॉलो करना है जो यूनिवर्सल गाइडलाइंस हैं मास्किंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग का। ये जनरली अगर आप नहीं करते तो ये आपको भी फॉलो करना चाहिए। लेकिन वियर्ड फैक्ट ये था कि इस वाले टेस्ट में जो कोविड-19 का हुआ था तो इस इन्फेक्शन में एसिम्प्टोमेटिक लक्षण थे, कोई उनको कोविड-19 का लक्षण नहीं दिख रहा था। ये जब स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ, रिटर्न जब कर रहे थे पैसेंजर एट हांगकांग एयरपोर्ट, तब पता चला कि इनको कोविड-19 है। तो एसिम्प्टोमेटिक में क्या रहता है कि अगर आपको कोविड-19 है लेकिन आपको उसके जो लक्षण हैं वो लक्षण आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ये अंदरूनी तौर पे कोविड-19 आप में प्रेजेंट रहता है। और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं आप रिसेंट में देखेंगे कि एसिम्प्टोमेटिक कोविड-19 हुआ है जिनको, और उनको जब टेस्ट कराए हैं पता चला है कि उनको कोविड-19 है, उनको कुछ दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं। तो जैसे ही कोई ब्रॉड रिसर्च इस पे होती है तो हम आपको उस पर वीडियो बनाएंगे, आपको हम उसके बारे में अवगत कराएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स लॉट गाइज।